क्या कभी आपने रात के आसमान को गौर से देखा है? सितारों की खामोशी, कहकशाओं की वसात और दिल में अचानक एक सी अजीब सी कपकपी महसूस की हो? या कभी आपने किसी मुल्हिद का लेक्चर सुना हो, फ़लसफ़ा, साइंसी थ्योरीज़, दुनिया का दुख, इंसानी तारीख़ की ज़ुल्मत, और आपके दिल में लम्हा भर के लिए ऐसा एहसास उभरा हो कि जैसे ईमान रुक गया हो, सोच अटक गई हो और आप अंदर से सुन्न से हो गए हों? ये वो कैफ़ियत है जिसे हम हैबत या ओ कह सकते हैं। यानी किसी चीज़ की अज़मत, पेचीदगी या शिद्दत इतनी बढ़ जाए कि इंसान की अक्ल, दिल सब एक लम्हे के लिए साकिन हो जाएं। ऐसी हैबत के बाद दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता ये है कि ये हैबत इबादत, खुशू और अल्लाह की तरफ झुकने में बदल जाए। इंसान कहे, या अल्लाह तो वाकई अजीम है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तेरे आगे झुक जाता हूँ। दूसरा रास्ता ये है कि यही हैबत शक के फालिज में बदल जाए। इंसान इतने सवालों में उलझ जाए कि न वो इबादत कर पाए, न दुआ मांगने में दिल लगे, न ही उसे ज़िंदगी में कोई रूहानी जायका महसूस हो। बस एक अंदरूनी जमूद, एक फ़िक्री जमाव। इस वीडियो में हम इसी बात पर गौर करेंगे कि इस्लाम हमें सिखाता क्या है। इस हैबत को शक के फालिज में नहीं बल्कि इबादत और यकीन में कैसे बदलना है। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो हैरत और हैबत को बुरा एहसास नहीं समझा गया, बल्कि उसे ईमान तक पहुँचने के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा कहा जा सकता है। कुरान हमें आसमान की तरफ देखने को कहता है, अफलम यंजुरुआ इला समाई फौकहुम कैफ बनैनाहा व ज़य्यनाहा वमा लहा मिन फुरूज। तो क्या वो अपने ऊपर आसमान को नहीं देखते कि हमने उसे कैसे बनाया और उसे मुज़य्यन किया और उसमें कोई दरारें नहीं। इसी तरह ज़मीन, पहाड़ों, समंदरों, अपनी जानों के अंदर सब में गौर व फिक्र की दावत दी गई है। गौर व फिक्र का मतलब ये है कि इंसान बाज़ औक़ात वाक़ई हिल जाए, उसके अंदर सवालात उठें और वो अल्लाह की अज़मत के आगे हैरान रह जाए। सहाबा किराम के दिलों में भी हैबत आती थी। वो अल्लाह के अज़ाब का खौफ भी रखते थे, उसकी नेमतों पर हैरान भी होते थे और कभी कभी इस कायनात की वसअत से उनके दिल पर भी गहरा असर पड़ता था। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी साइंसी हकीकत, किसी फ़लसफ़ियाना सवाल या ज़िंदगी के किसी कड़वे तजुर्बे के बाद गहरी हैबत महसूस करें, तो पहले मरहले में खुद को मुजरिम न समझें। ये इस बात की इलामत भी हो सकती है कि आपका दिल अभी ज़िंदा है, चीज़ों को संजीदगी से ले रहा है और हकीकत को जानना चाहता है। मसला हैबत में नहीं, मसला ये है कि इस हैबत को हम किस तरफ ले जाते हैं। शक का फालिज यानी डाउट पैरालिसिस क्या है? ये वो हालत है जब इंसान के ज़हन में सवालात तो बहुत होते हैं, मगर वो इन सवालात की वजह से किसी भी अमल, किसी भी इबादत, किसी भी रूहानी कदम को उठाने के काबिल नहीं रहता। वो सोचता रहता है, कहता रहता है, जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं मुतमईन नहीं हो सकता। नतीजा ये होता है कि नमाज में दिल नहीं लगता, दुआ मांगते हुए अंदर से आवाज़ आती है, पहले यकीन तो कर लो। कुरान पढ़ते हुए ख्याल आता है, अगर ये सब सच हुआ तो, अगर ऐसा न हुआ तो, और बंदा एक अजीब सी ज़हनी और रूहानी फ्रेजिंग में फंस जाता है। इस्लाम में सवाल करना मना नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा सवाल करते थे। माल एहसान, ईमान क्या है, कदर क्या है, लेकिन फ़र्क ये था कि उनके सवाल तलब हिदायत के साथ थे, न कि आर्जी शुबहात के पीछे छिपकर भागने के लिए। शक का फालिज तब आता है जब हम सवालों को इस तरह थाम लेते हैं कि वो खुद हमारी इबादत के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। हम न अल्लाह को पुकारते हैं, न इल्म वालों की तरफ जाते हैं, बस अंदर ही अंदर खुद से बहस करते रहते हैं और अक्सर शैतान इसी कैफियत में वसवसे बढ़ाता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि शक के एहसास को पहचानना गुनाह नहीं, लेकिन उसे अपने ऊपर हुकूमत करने देना, हमारी इबादत को मफलूज कर देना, ये ख़तरनाक है। कुरान की आयत में बार बार हमें एक ही पैटर्न दिखाई देता है। पहले हैबत पैदा की जाती है, फिर उसे अल्लाह की तरफ मोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, दिन व रात के आने जाने में अहले अक़ल के लिए निशानियाँ हैं। फिर इन अहले अक़ल की कैफियत बयान की जाती है कि वो बैठे, खड़े, लेटे हर हाल में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते हुए कहते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि ए हमारे रब, तूने ये सब बेमकसद नहीं बनाया।
यानी गौर व फिक्र ने उन्हें शक में नहीं फंसाया बल्कि दुआ और इबादत में ले आया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कुदरती मजहर को देखते, जैसे गहरा बादल, आंधी, सूरज ग्रहण, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ महसूस करते, जल्दी नमाज की तरफ जाते, दुआ करते, तौबा व इस्तिगफार करते। ये भी हैबत को इबादत में बदलने की तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये नहीं सिखाते कि आसमान देखकर बस फलसफियाना बहस शुरू कर दो और इबादत छोड़ दो, बल्कि ये सिखाते हैं कि जब तुम्हारा दिल हिले फौरन अल्लाह की तरफ पलटो। यही वो रवैया है जो हमें शक के जुमूद से बचाता है। अब आइए उसको बहुत अमली और रोज़मर्रा ज़िंदगी के करीब लेकर आते हैं। जब आपको कोई बात हिला देती है, मसलन कायनात की वसीयत, किसी इल्मी एतराज़ या ज़िंदगी के किसी हादसे की हैबत, तो सबसे पहले रोक कर अल्लाह को पुकारें, दिल में कहीं, या अल्लाह, मैं उस सब से घबरा गया हूँ, मुझे सच तक पहुँचा, मेरा दिल मजबूत कर। ये एक सादा सी कल्बी दुआ है, मगर यही पहला कदम है जो हैबत को सीधा अल्लाह से जोड़ता है, न कि सिर्फ अपने खौफ से। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को याद दिलाएं कि इंसानी अक्ल महदूद है। इस्लाम हमें अक्ल छोड़ने का नहीं कहता, बल्कि उसकी हद पहचानने की दावत देता है। आप हर सवाल का मुकम्मल 100% जवाब इसी दुनिया में नहीं पा सकते। सहाबा और अइमा के भी जहनों में सवालात आते थे, मगर उन्होंने सवालात के साथ साथ इबादत को जारी रखा। वो नमाज छोड़कर फ़लसफ़ा नहीं पढ़ने लग गए, बल्कि नमाज के साथ साथ समझ बूझ में भी तरक्की करते रहे। आप भी ये कर सकते हैं कि अगर कोई साइंसी या फ़िक्री सवाल आपके ज़हन में है, आप इस पर तहकीक करें, अहले इल्म से पूछें, लेकिन इस दौरान नमाज, कुरान, दुआ, सदका सब जारी रखें, अमल को मौखर न करें। तीसरी बात ये कि ख़ुद को सोहबत सालिहीन और इल्म सही के माहौल में रखें। जब आपके सवाल बेतरतीब यूट्यूब वीडियोज़ और कमेंट्स के रहम व करम पर होंगे, तो वसाविस के बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी मोतबर आलिम, फ़क़ीह या अहले फ़िक्र के पास जाएं, उनकी किताबें या लेक्चर्स सुने, तो वही सवाल जिन्होंने आपको मफलूज कर रखा था, आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह भी होंगे और आपके दिल में सुकून भी पैदा करेंगे। ये भी याद रहे कि अल्लाह ताला हमें उस वक्त भी देख रहे होते हैं जब हम अंदर से कांप रहे होते हैं, हमारे ज़हन में सवालात की बारिश हो रही होती है और हम पूरी तरह मुतमईन नहीं होते। उस वक्त भी अगर आप सजदे में गिर कर कहीं, या अल्लाह, मेरे अंदर वसवसे हैं, मैं उलझन में हूँ, मगर मैं फिर भी तेरे आगे झुकता हूँ, मैं तुझसे ही हिदायत मांगता हूँ, तो ये बहुत कीमती कैफियत है। अल्लाह सिर्फ इन बंदों को पसंद नहीं करता जो ज़ाहिरन मजबूत लगें, बल्कि उनको भी पसंद करता है जो टूट कर उसके सामने आते हैं, अपनी बेबसी का एतराफ़ करते हैं। इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि ईमान का मतलब ये है कि कभी सवाल न आए, कभी दिल न कांपे, कभी दिमाग न हिले, बल्कि ईमान ये है कि जब वो सब कुछ हो, फिर भी आप अल्लाह की तरफ लौटें, उसकी रस्सी थामे रखें और उससे कहीं, रब ज़िदनी हुदान व यकीना, कि ए रब, मेरे यकीन में इजाफ़ा फरमा। ये दुआ खुद इस बात की अलामत है कि आपका दिल अभी ज़िंदा है, और ये ज़िंदा दिल अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है। आखिर में बात को समेटते हुए, हैबत को इबादत में बदलें, शक के फालिज में नहीं। का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ आपको हिला दे, कुछ बड़ा, कुछ अजीब, कुछ खौफनाक या हैरान किन, तो उसे मौके बनाएं अल्लाह की तरफ झुकने का, न कि अल्लाह से दूर हो जाने का। सवाल आएंगे, कभी ज़्यादा, कभी कम, अक्ल सोचती रहेगी, दिल कभी मजबूत होगा, कभी कमज़ोर, लेकिन आपका रास्ता वाज़ेह रहे, रुकना नहीं, ईमान और इबादत के सफ़र को छोड़ना नहीं। अगर आप अभी इसी कैफियत में हैं, किसी हैबत, किसी शक या किसी ज़हनी जमूद में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो एक छोटी सी गुजारिश है कि 2 रकात नमाज अदा करें, कुछ आयात कुरान पढ़ें और दिल से एक सच्ची दुआ, या अल्लाह, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी हैबत को इबादत बना दे, मेरे शक को यकीन के सफ़र का हिस्सा बना दे, फालिज नहीं। यही वो रवैया है जो मोमिन को आगे बढ़ाता है। हैबत साबित है, अल्लाह की अज़मत भी साबित है। बस हमें सीखना है कि इस हैबत को अल्लाह की सिमत फेर दें, और ये काम आज इसी लम्हे से शुरू हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी और की ज़िंदगी में भी खैर का सबब बन जाए। कमेंट्स में मुझे ये भी लिखना कि आपको इस्लाम के कौन से उसूल सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं, और अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं।
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔